गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम 12 जून के करंट अफेयर यहाँ पर कवर करेंगे। लास्ट पूरे वीक का और पूरे वीक का नहीं 10 दिनों का हमने वीकली करंट अफेयर भी रिवीजन किया था कल, तो आपने नहीं देखा है तो जाकर वो देख सकते हैं। बाकी ये शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे तो बहुत सिंपल सी शॉर्ट न्यूज़ है कि हमारी भाषा हमारी विरासत, इस तरह का एक एग्जीबिशन जो है इसको इनॉग्रेट किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर जो कि हैं मीनाक्षी लेखी। इन्होंने ये एग्जीबिशन सेलिब्रेट करता है इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को और शोकेस करता है अ सिलेक्शन ऑफ ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड रेयर बुक्स, जैसे कि एक गिलगित मैन्यूस्क्रिप्ट जो है द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन इन इंडिया, इसको भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। ठीक है, तो हमारी भाषा हमारी विरासत। क्वेश्चंस पर आते हैं। विच कंट्री नेम्ड द साइक्लोन बिपरजॉय। तो ये जो साइक्लोन है बिपरजॉय, इसका नाम ये दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। IMD इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने अनाउंस किया था कि एक अरेबियन सी में, साउथ ईस्ट अरेबियन सी में साइक्लोन जैसी कंडीशन बन रही है, तो इस साइक्लोन का नाम फिर ये बिपरजॉय रखा गया, जो कि बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था। इस वर्ड का मतलब क्या है, तो द वर्ड इसेंशियली मीन्स डिज़ास्टर और कैलामिटी। और WMO वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2020 में ये नाम को अडॉप्ट किया गया था। और जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया साइक्लोन के नाम किस तरह रखे जाते हैं, तो कंट्री जो उस रीजन में जितनी भी कंट्रीज़ मौजूद हैं वो पहले से ही अपने कुछ कुछ नाम जो हैं सजेस्ट कर देती हैं साइक्लोन्स के लिए, और फिर सीरियल वाइज वो नाम रखे जाते हैं। जैसे कुछ समय पहले साइक्लोन मोचा था, वो नाम यमन के द्वारा सजेस्ट किया गया था। ये नाम फिर नेक्स्ट जो आया बांग्लादेश ने सजेस्ट किया है तो वो रख दिया गया। ऐसे फिर आगे कोई साइक्लोन आएगा तो उसका नाम भी किसी और कंट्री के द्वारा सजेस्ट किया हुआ रख दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिंग वाइट पेपर ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ स्टेट। तो ये जो वाइट पेपर है स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन पर, इसको लाने के लिए डिसाइड किया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है जो कि स्टेट के फाइनेंशियल स्टेटस को रिव्यू करेगी, और 1 महीने का टाइम इस सब कमेटी को दिया गया है कि अपनी रिपोर्ट जो है 1 महीने के अंदर सौंपे। एक और आप हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ये चीज़ देख सकते हैं कि एक रिवाइज्ड ई-ऑक्शन सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ व्हीकल, इसको शुरू किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस जो है वो अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इसी कड़ी में हम देखते हैं व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए ई-ऑक्शन सिस्टम ये हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। विच कंट्री टॉप टू वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो ये कंट्री है हमारा भारत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंडिया ने इस लिस्ट को टॉप किया है। 5 कंट्रीज़ की ये लिस्ट है जिसमें भारत टॉप पर आया, और इसमें देखा गया है कि 2022 में ट्रांजैक्शन जो भारत में हुआ है डिजिटल पेमेंट्स में 89.5 मिलियन का हुआ है। साथ ही 2022 में जो रियल टाइम पेमेंट जो हुआ है ग्लोबली उसमें 46% इंडिया में ही हुआ है, जो कि ये 4 यहाँ मैंने बताया ना कि टॉप 5 कंट्रीज़ थी। 5 कंट्रीज़ की लिस्ट थी जिसमें इंडिया ने टॉप किया है, तो बाकी 4 है ना, उन सब के शेयर से भी ज़्यादा, उन सब के मिलाकर अगर कंपेयर किया जाए तो भी इंडिया का ज़्यादा है। ठीक है, बाकी 2nd और 3rd ब्राज़ील और चाइना रहे हैं। 4th और 5th थाईलैंड और साउथ कोरिया, ये 5 कंट्रीज़ की लिस्ट थी जिसमें भारत रहा है टॉप पर। अब क्योंकि हमने बहुत टाइम से इंडेक्स रिवाइज़ नहीं किए थे तो मैंने यहाँ पर इसको शामिल कर लिया है। पहले देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का टॉप किया था बेलारूस ने, भारत की रैंक इसमें 107 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया, भारत 40वें नंबर पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 का देखें तो फिनलैंड ने टॉप किया, भारत 136 पर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें आइसलैंड ने टॉप किया, भारत 135 नंबर पर है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स USA ने टॉप किया, भारत की रैंक 42nd। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 USA ने टॉप किया, भारत 3rd नंबर पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 नॉर्वे ने टॉप किया, भारत 161 नंबर पर है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में अफगानिस्तान नंबर 1 पर है, भारत 12वें नंबर पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया, भारत है 132nd नंबर पर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स डेनमार्क ने टॉप किया, भारत 85th नंबर पर है। 16th वेल्थ रिपोर्ट US ने टॉप किया, भारत 3rd नंबर पर है। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में ऑस्ट्रिया टॉप पर है और भारत 112th नंबर पर है।
विच कंट्री रिलीज्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड? तो ये कंट्री है इसराइल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है हमारा। और इसमें ब्लॉकचेन का यूज़ किया गया है। डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड जो है पहला दुनिया में ये जारी किया है इसने। तो बस इतना ही चीज़ आपको याद रखनी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ इसमें किया गया है। अब यहाँ पर फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड रिवाइज कर लेते हैं। तो स्पेन जो है पहली कंट्री है, पहली यूरोपियन कंट्री है टू ऑथराइज पेड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर विमेन। माल्टा पहली यूरोपियन कंट्री है जिसने पर्सनल यूज़ के लिए कैनबिस के लिमिटेड कल्टीवेशन और पोजेशन को अलाउ किया है। इंडिया पहली कंट्री है टू एक्सटेंड एश्योरेंस टू श्रीलंका फॉर इट्स डेट रीस्ट्रक्चरिंग। न्यूजीलैंड इसने अपना वर्ल्ड का पहला क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल फर्म्स ये बनाया है। और जापान का सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी, इनका एम है कि ये लॉन्च करेंगे वर्ल्ड का पहला वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट बाय 2023। एथनिक फ्लावर फेस्टिवल ऑफ मिंडोक और यास्पा। अब ये ना मैंने चेक भी किया इंटरनेट पर भी कि इसको प्रोनाउंस किस तरह करना है, पर मुझे कुछ एक्चुअली ठीक से समझ नहीं आया। तो आप इसको खुद प्रोनाउंस कर लीजिए और या फिर मुझे बताइएगा कि कैसे प्रोनाउंस करेंगे अगर आप में से कोई लद्दाख से बिलोंग करता है तो। क्योंकि मैंने आंसर बता दिया, ये जो फेस्टिवल है कहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया, लद्दाख में। ठीक है, अभी ये एक तो ये नाम है इसका जिसका मतलब होता है फ्लावर फेस्टिवल। एक नाम ये भी इसको बोलते हैं जो हमने क्वेश्चन में ही देखा है, इसका मतलब है ब्लॉसम ऑफ द फ्लावर्स। कारगिल लद्दाख में शुरू हुआ ये। और इसमें बेसिकली क्या करते हैं ना कि माउंटेन साइड से कुछ फ्लावर्स इकट्ठे करके लाते हैं और फिर उनको प्रेयर्स के दौरान उनको अर्पित किया जाता है, उन फ्लावर्स को चढ़ाया जाता है। साथ ही पीपल ऑल्सो ऑफर आंस। आंस क्या होता है? दान दक्षिणा जिसको बोलते हैं वो, बाय असेंबलिंग एट अ सेंट्रल प्लेस और कम्युनिटी ग्रेवयार्ड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है। और कौन सा फेस्टिवल है? फ्लावर फेस्टिवल है, एथनिक फ्लावर फेस्टिवल लद्दाख का। ठीक है, अब यहाँ पर फेस्टिवल्स देख लेते हैं कुछ। तो मांडू फेस्टिवल एमपी का है, बेलम केव्स आंध्र में सेलिब्रेट होता है, लाई हरोबा मणिपुर, बक्सा बर्ड फेस्टिवल वेस्ट बंगाल, जो कुटपई मिजोरम, धनु जात्रा ओडिशा, माधवपुर मेला गुजरात, मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात, चैरेट फेस्टिवल तमिलनाडु, करावली फेस्टिवल कर्नाटका, माघ बिहू असम, जल्लीकट्टू मदुरई तमिलनाडु, चापचारकूट मिजोरम, इनोवेशन फेस्टिवल अरुणाचल, नागोबा जात्रा तेलंगाना, सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर हरियाणा, कला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई, कोणार्क डांस फेस्टिवल ये उड़ीसा में सेलिब्रेट होता है। हाउ मेनी सम्मान्स विल बी गिवन आउट अंडर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान जो है इसके तहत 33 सम्मान जो है ये दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा अनाउंस किया गया। अब देखिए इस बार जो हो रहा है सेकेंड एडिशन ही है, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एडिशन याद रखना भी। ठीक है, सेकेंड एडिशन इसका दिया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के लिए। 33 सम्मान दिए जाएंगे 3 कैटेगरीज में। ये 3 कैटेगरीज हैं प्रिंट, टेलीविज़न और रेडियो। और ये 22 लैंग्वेजेस जो हमारी शेड्यूल 8 में है, उनके अलावा इंग्लिश। तो इन 23 लैंग्वेजेस के लिए ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। ये दिए जाएंगे फॉर बेस्ट मीडिया कवरेज इन योगा इन न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब टेलीविज़न और रेडियो जो हमने देखा ही था 3 कैटेगरीज में है। ठीक है, तो योगा में जितने अच्छे से कवरेज किया है मीडिया ने उसके लिए बेस्ट मीडिया कवरेज इन योगा इन 3 कैटेगरीज में ये दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड सेमिनार ऑन ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी? तो ऑप्शन देखिए, होम मिनिस्ट्री तो आप इजीली यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, पर बाकी ऑप्शन मैंने इस तरह के रखे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी है। ब्लू हाइड्रोजन है तो अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री, कुछ सी से रिलेटेड भी हो सकता है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी हो सकती है, लेकिन आंसर है इसका कोल मिनिस्ट्री। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। किस लिए ये सेमिनार जो है ऑर्गेनाइज हुआ है? टू डेलिबरेट ऑन टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फॉर कोल टू हाइड्रोजन एंड कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ताकि हम कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी सिक्योरिटी प्राप्त कर सकें। The discussion focused on exploring the potential applications of hydrogen in scaling direct reduced iron project and यहाँ पर potential of hydrogen in decarbonizing steel making process, इसमें भी इसको डिस्कस किया गया। तो जस्ट जनरल सी चीज़ें हैं, आपको बेसिकली मिनिस्ट्री अच्छे से याद रखनी है। India and which country agree to set bilateral trade of 1 billion euros by 2030? तो ये जो है सर्बिया है, इंडिया और सर्बिया जो है बायलेटरल ट्रेड के लिए एग्री हुए हैं
क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट जो हैं वो गई थी सर्बिया, ठीक है, 7 से 9 जून के बीच में उनकी विजिट थी सर्बिया के लिए। तो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और सर्बियन प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर व्यूसिक, ये दोनों अग्री हुए हैं कि बायलैटरल ट्रेड जो है हम बढ़ाएंगे 2030 तक। कितना बढ़ाएंगे? 1 बिलियन यूरो। अभी कितना है? 320 मिलियन यूरो है, जिसे 1 बिलियन यूरो तक बढ़ाने के लिए ये डील, ये बायलैटरल ट्रेड के लिए एग्रीमेंट हुआ है। प्रेसिडेंट मुर्मू लेड अ रेथ एट द मॉन्यूमेंट ऑफ द अननोन हीरोज एट माउंट अवाला। ठीक है, ये भी जस्ट एक आइडिया रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अटलांटिक डिक्लेरेशन बिलोंग्स टू विच 2 कंट्रीज? अटलांटिक डिक्लेरेशन जो है यूएसए और यूके के बीच में एक डिक्लेरेशन है, और किस लिए है ये? टू एड्रेस चैलेंजेस पोस्ड बाय रशिया एंड चाइना। तो बेसिकली ये देखता है चाइना का जो बढ़ रहा है कंपटीशन, चाइना जो अपना बढ़ा रहा है, अपनी पावर बढ़ा रहा है, उसको कनकर करने के लिए दोनों कंट्रीज़ ने कोलैबोरेशन किया है। ये कोलैबोरेशन डिफेंस में और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में होने वाला है। इसके अलावा ये एक सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप भी है, ताकि रशियन फ्यूल सोर्सेज पर जो उनका निर्भरता है यूरोपियन कंट्रीज़ की, उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अटलांटिक डिक्लेरेशन यूएसए और यूके के बीच क्यों है? रशिया और चाइना की तरफ से जो चैलेंजेस आते हैं और परेशानी होती है यूरोपियन कंट्रीज़ को, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ को, उसको ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके। नाउ लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच स्टेट हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका या फिर केरला। इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।